जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार हम CSS को प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वर्कआउट में किसी ब्राउजर में देख सकते हैं। अर्थात इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम Google Chrome के द्वारा CSS की प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकल रूप में देखें और उसको देखें किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली लाइव ब्राउजर के ऊपर, बजाय हम उसको कोडिंग में सेव करें और फिर जाके उसका व्यू देखें। इससे बेहतर है कि हम उसको ब्राउजर में डायरेक्ट ही चेंज करके देख लें, ताकि हमें पता लग जाए कि ब्राउजर में पूरे पेज के कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार फर्क आने वाला है। जैसा कि पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा कि हम सिर्फ रेड बॉक्स को ही चेंज करते हैं, तो उस केस में हम ये नहीं देख पाते कि बाकी जो एलिमेंट उस पेज में हैं उन पे उस चेंजेस का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट किसी ब्राउजर में चेंजेस करते हैं तो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि बाकी सभी एलिमेंट पे उस एलिमेंट को चेंज करने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं Google Chrome में हम इसको किस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम at.inspect-element.css फोल्डर में इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे, जो कि Google Chrome में इसको चेंज करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज फोल्डर के अंतर्गत inspect-element.css के रूप में जो फोल्डर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। दो फाइलें अवेलेबल हैं padding.html और mystyle.css के साथ, जिसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है अपने नोटपैड में। आप देखेंगे कि सिंपल फाइल्स हैं जैसे कि हमने पहले प्रयोग किए हैं padding.html और mystyle.css में। padding.html में t बॉक्स क्लास है जो कि p से रिलेटेड है, और इसी तरह से यहाँ पे h1 का प्रयोग किया गया है। आइए प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं इसको ब्राउजर में खोलकर। ब्राउजर में पहले से फाइल ओपन है, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो रेड बॉक्स रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू बॉर्डर के साथ, और फर्स्ट हेडिंग दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार इसको Google Chrome के द्वारा देखा जा सकता है। Google Chrome में प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में देखने के लिए राइट क्लिक करें, कहीं पे इंस्पेक्ट पे चले जाएं। यहाँ पे आपके पास एक पेन राइट हैंड साइड पे ओपन हो गया है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट वाले बॉक्स में HTML की बेसिक कोडिंग दी गई है। राइट हैंड साइड पे स्टाइल्स कंप्यूटेड इवेंट लिस्टर के रूप में आपके पास CSS की जानकारी दी गई है। नीचे की तरफ कंसोल भी है जो आपको मैसेज देता है, और इसी तरह से ऊपर की तरफ काफ़ी सारे मेन्यू ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ HTML और CSS की आवश्यकता है, तो हम सिर्फ इन दो बॉक्सेस पे कंसंट्रेट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास पूरे के पूरे पेज का कोडिंग दिया गया है HTML में। आप यदि यहाँ देखें, क्लिक करें तो HTML, फिर हेड है उसके अंतर्गत, फिर बॉडी सेगमेंट है, और फिर हमारे जो एलिमेंट हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे P क्लास है, अगर मैं क्लिक करता हूँ P क्लास पे तो ब्राउजर में उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और राइट हैंड साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज भी दिखा दी जाती हैं जो कि CSS प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से यदि H1 पे क्लिक करता हूं तो H1 की प्रॉपर्टीज भी दिखा दी जाती हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है। बॉक्स मॉडल अभी हमने नहीं किया है, पर आने वाले सेशन में इसे हम अभी अवश्य करेंगे। परंतु अभी जैसा हमने पिछले सेशंस में बॉक्स को देखा है, बिल्कुल उसी चीज की बात है। यहाँ पे हमारे बॉक्स और CSS के बॉक्स मॉडल में थोड़ा सा ही फर्क है, हम अभी उसे अगले सेशन में समझेंगे। परंतु यहाँ पे अभी के समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोडिंग है HTML की, राइट हैंड साइड पे कोडिंग है CSS की। ऊपर की तरफ से एक सिलेक्टर दिया गया है, अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली आपके राइट हैंड साइड पे HTML कोडिंग भी सिलेक्ट हो जाएगी उसी एलिमेंट से रिलेटेड, और इस तरफ CSS कोडिंग भी अवेलेबल हो जाएगी उसी एलिमेंट से रिलेटेड। जैसा कि हमने देखा कि P एलिमेंट को हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है जो कि पैराग्राफ एलिमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे P.T बॉक्स जो कि क्लास है उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ दिखाया गया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं उसको वैल्यूज में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे साइज जो है वो दिया गया है सबसे पहले, जो कि 95.531 पिक्सल आपका विड्थ है इस बॉक्स का, और हाइट 18 पिक्सल है। पैडिंग दिया गया है 25 पिक्सल टॉप में, 35 राइट में, 10 जो है बॉटम में, और 20 जो है लेफ्ट में। यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। अब यदि ऊपर की तरफ देखें, इस तरह से बॉर्डर को भी दिखाया गया है। 2 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर है जो कि ब्लू कलर का है। उससे ऊपर मार्जिन को भी डिफाइन किया गया है। हालांकि मार्जिन अभी हमने सेशंस में नहीं किया है, आने वाले सेशन में मार्जिन की जानकारी लेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं यहाँ ऊपर की तरफ दी गई CSS कोडिंग की। यहाँ इस CSS कोडिंग में यहाँ पे डायरेक्टली मैं चेंज करके देख सकता हूँ कि मेरे पेज पे अगर इस एलिमेंट में कुछ चेंज किया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और एक एलिमेंट में कुछ चेंज करने से बाकी एलिमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी डायरेक्टली लाइव व्यू में यहाँ पे देख सकता हूँ।
तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले इन ब्लॉक प्रॉपर्टी को डिसेबल करने की। अगर मैं डिसेबल कर देता हूं तो आप देखेंगे बॉक्स पैराग्राफ जो है वो कंटेंट तक लिमिटेड ना होकर पूरे के पूरे पेज में विड्थ को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि पैराग्राफ हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को क्लिक करके ऑन कर लेता हूं तो केवल जो कंटेंट विड्थ है उसके अकॉर्डिंग इस बॉक्स को सेट किया जाता है। इसी तरह से बॉर्डर है, अगर मैं बॉर्डर हटा देता हूं तो अब बॉर्डर इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं चाहूं तो यहां पे बॉर्डर प्रॉपर्टीज में वैल्यूज चेंज भी कर सकता हूं, जैसे 2 की जगह मैं 5 कर देता हूं तो आप देखेंगे 5 पिक्सल यहां पे बॉर्डर रिप्रेजेंट हो गया है। इसी तरह से बैकग्राउंड कलर में यदि डिसेबल करना चाहता हूं तो यहां से ऑफ कर सकता हूं, ऑन करने पर यह कलर अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से मैं कलर वैल्यू को भी यहां पे चेंज कर सकता हूं। आप देखेंगे कलर वैल्यू भी यहां पे चेंज हो गई है। साथ में सजेशन भी अवेलेबल है, मैं चाहूं तो इन सजेशंस को प्रयोग भी कर सकता हूं। इसी तरह से पैडिंग टॉप जो दी गई है उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूं। टॉप पैडिंग को यहां मैं 50 पिक्सल करना चाहता हूं। आप देखेंगे यहां पे चेंज हो गया है। यहां मैं फिर से 50 पिक्सल कर देता हूं पैडिंग टॉप को। बॉटम वाली साइड से यहां पे मैं 20 पिक्सल पैडिंग स्पेसिफाई कर देता हूं। जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे यहां पे बॉक्स में प्रॉपर्टीज को अपडेट किया जाएगा और साथ ही यहां पे ब्राउजर में इसका लाइव प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा। मान लीजिए पैडिंग लेफ्ट को यहां से मैं 100 पिक्सल कर देता हूं तो आप देखेंगे 100 पिक्सल हो गया है। एक बार फिर से पैडिंग टॉप को यहां पे मैं 150 करना चाहता हूं तो आप देखेंगे 150 करने के साथ फर्स्ट हेडिंग जो है वो कुछ पिक्सल नीचे आ गया है, क्योंकि इसका बॉक्स पैराग्राफ का हाइट बढ़ गया है। तो इस प्रकार ना केवल आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को देख सकते हैं जिसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जुड़े हुए बाकी सभी एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं कि उन पर क्या प्रभाव पड़ता है एक एलिमेंट को चेंज करने का। तो इस प्रकार हम लाइव प्रीव्यू में आसानी से चेंजेस करके देख सकते हैं। इसके लिए आप गूगल क्रोम का इंस्पेक्ट एलिमेंट भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ब्राउजर्स में भी ऐसे टूल अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज में भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से मोजिला फायरफॉक्स पर जाकर भी आप एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लाइव प्रीव्यू में इन चेंजेस को देख सकते हैं।